ताबड़े का पैसा बांटने वाला यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह कैश कांड हुआ है। देख रहे होंगे किस प्रकार से विजुअल में ये बातें सामने आई है और इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से लेकर चाहे वो संदीप पात्रा हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या फिर और भी नेताओं के द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, मगर अब यह विवाद और ये बातें थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा तो बैकफुट पर आ ही गई है। अब यहां से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो विनोद तावड़े हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही वह पैसे बांट रहे थे। यह कहना था, चाहे वह शिवसेना के संजय राउत का कहना हो, वो तो 15 करोड़ तक बोल रहे हैं, पर कुछ 5 करोड़ तक बोल रहे हैं। वहीं हितेंद्र ठाकुर और उनके लोगों का कहना था कि 9.5 लाख रुपया वहां पर था जो बांटे जा रहे थे। वहीं विनोद तावड़े के द्वारा कहा जा रहा है कि विरार के उस होटल में हम क्या करने जाएंगे। वहीं क्षितिज ठाकुर जो हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं, वहां से अब विधायक भी रहे। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से गंभीर आरोप विनोद तावड़े पर लग रहे हैं, पैसे का, सीधे तौर पर पैसे बांटने का जो विजुअल आ रहा है, अब उससे कैसे बचेगी भाजपा। अब यह भाजपा के लिए केवल सिर दर्द नहीं है, यह साथ ही यह पूरी पार्टी इसमें अब ये बैकफुट पर नहीं है, पूरे बचाव की मुद्रा में है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि विनोद तावड़े अब यहां पर बचते हुए नजर नहीं आएंगे। वैसे बता दें कि विनोद तावड़े का बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वह मोदी, योगी, अमित शाह, गडकरी, उन सभी लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध रहे और कहा यह जाता है कि शीर्ष नेतृत्व का बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है विनोद तावड़े को। तो विनोद तावड़े आखिर इस कैश कांड में कैसे ये संलिप्त नजर आ रहे हैं। यह केवल भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है, यह राजनीति के लिए भी कह सकते हैं कि यह काफ़ी विवादास्पद वीडियो है कि जो बातें आम हो चलती थी कि चुनाव के पहले पैसे बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं लोगों का, अब ये बातें विपक्ष, चाहे उनके प्रवक्ता हों, चाहे उनके नेता हों, अब खुलेआम यह बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 5 करोड़ रुपया वहां बांटा है। अब बीजेपी का इससे चाल चरित्र का हनन हो रहा है विनोद तावड़े की इस वायरल वीडियो के बाद सीधे तौर पर। वहीं विनोद तावड़े का कहना है कि हमें कार्यकर्ताओं ने वहां बुलाया था, मगर हम गए थे, तो वहाँ पर गए तो ये पैसे बांटने की जो विजुअल पर जो बातें और तस्वीरों में आ रही है, उसमें कई चीज़ें दिख रही है। तो विनोद तावड़े पर अब कौन विश्वास करे, कौन नहीं विश्वास करे। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वैसे बता दें कि विनोद तावड़े का कहना है कि हम लगभग 40 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के विचारों, भाजपा के संगठन, पार्टी, उन सभी चीज़ों के प्रति समर्पितता से काम करते रहे हैं। वहीं एबीवीपी से वह राजनीति में पदार्पण किए थे, पर वह बीजेपी में लंबे समय तक महाराष्ट्र के महासचिव के तौर पर भी पार्टी संगठन में काम करते रहे। फिर उन्हें एमएलसी बनाया जाता है, फिर नेता प्रतिपक्ष वहाँ बनते हैं विधान परिषद में, फिर उन्हें महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री ऐसे चीज़ों से उन्हें बनाया जाता है। कहें तो 2014 में वह विधानसभा जीत कर गए थे, मगर उसके बाद कुछ हुआ ऐसा कि 2019 में उन्हें टिकट ही नहीं मिला। अब उसके बाद टिकट नहीं मिला तो हमने देखा कि फिर उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है वहाँ पर। उसके बाद फिर कुछ ही साल बाद हम देखते हैं कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, यानी कि महासचिव, महामंत्री भाजपा के। उसके बाद फिर बिहार जैसे महत्वपूर्ण स्टेट का यहाँ पर प्रभार भी दिया जाता है, चाहे वह हरियाणा का हो। यानी कि समझ सकते हैं कि विनोद तावड़े का भाजपा में और देश की राजनीति में कितना बड़ा दखल था।
जो इस कांड के बाद जो जिस प्रकार से उनका पर्दाफाश हो रहा है, अब न केवल उनकी राजनीति धूमिल होती हुई नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है कि विनोद तावड़े से आखिर पल्ला झाड़े तो झाड़े कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी बचना भी चाहेगी तो वह विजुअल है, और वह विजुअल है और साथ ही उसमें उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अब सीधे तौर पर इससे पूरी किरकिरी नरेंद्र मोदी अमित शाह का होना तय है। यानी कि अब इससे अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी ये बदनामी के दाग इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जरिए निश्चित तौर पर लगेंगे कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए नोट का इस्तेमाल किया, और करोड़ों करोड़ का आरोप है विपक्ष का सीधे तौर पर 5 करोड़ से 15 करोड़ पर चले गए हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमारे बैग में तो कुछ भी नहीं मिला, उनके बैग में भर भर के पैसे मिल रहे हैं। यानी कि समझ सकते हैं शिवसेना, कांग्रेस और इन तमाम तरह से चारों तरफ से महाराष्ट्र और देश भर में विपक्ष ने विनोद तावड़े के बहाने पूरे भाजपा को घेर लिया है। तो अब इन बातों को समझ सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से बचाव के मुद्रा में आ गई है, मगर जिस प्रकार से विजुअल वायरल हो रहे हैं और विनोद तावड़े को लेकर जो बातें सामने आ रही है बिहार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में, वो उनकी राजनीति का तो चिंता का विषय है ही, भाजपा के लिए भी यह सिर दर्द अब बन गए हैं। तो क्या भाजपा यहाँ पर विनोद तावड़े से पल्ला झाड़ेगी, या विनोद तावड़े खुद ही कुछ बातें करेंगे, या फिर वह पार्टी से किनारे होंगे, या क्या कुछ, यह तो समय बताएगी। मगर फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और अभी भी चुनाव जारी है। तो अब यहाँ से भाजपा के लिए कह सकते हैं कि बैकफुट पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठीक कुछ ही घंटे पहले जिस प्रकार से यह कांड हुआ, उसके बाद नजर आ रही है विनोद तावड़े पूरी तरह से मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए साफ कह चुके हैं कि आखिर हम विपक्षियों के होटल में क्या करने जाएंगे। वहां पर हमें कार्यकर्ताओं ने बुलाया था, वहां पर मीटिंग था, बैठक था, मगर अब कई बातें आने के बाद जब देखते हैं कि आगे की क्या बातें होती है, भाजपा क्या स्टैंड लेती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब लगभग अब कुछ ही घंटों में अब समाप्त हो जाएगा, 1-2 घंटे में। तो अब यहाँ से क्या इसके परिणाम पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।